Hello everyone, I hope you all are doing great. I am Sabina, your nursing foundation faculty. और आज हमारे साथ हैं समीर अहमद। तो सबसे पहले समीर बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने नॉर्थ सेट 9.0 को सिक्योर क्लियर किया, ना केवल क्लियर किया बट बहुत ही अच्छी रैंक सिक्योर की है। सो एंटायर नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। एंड आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, जितने भी व्यूअर्स जो इस सेशन को देख रहे हैं, आई वांट टू टेल देम वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, बिकॉज इस सेशन से आप बहुत सारे टेक अवे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी पॉइंट ले सकते हैं जो आप अपनी स्ट्रैटेजी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो समीर, सबसे पहले बिफोर विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट योर जर्नी, आई वॉन्ट यू टू टेल, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं आप उन्हें पहले अपने बारे में बताइए कि आपने बीएससी नर्सिंग कब खत्म किया, कहाँ से किया, और उसके बाद आपने अपनी जर्नी की शुरुआत जो एक नॉर्थ सेट था उसकी शुरुआत कैसे करी। Thank you so much, ma'am, for congratulating me. Myself, Samir Ahmad Dar, and I belong to district Kulgam of Jammu and Kashmir. And I had completed my BSc from Government Nursing College, Diwan Bagh, Srinagar. After that, उसके बाद मैंने फिर ज्वाइन किया था एनएनएल एकेडमी। एनएनएल एकेडमी का लाइव बैच जो वर्चुअल था हमारा, उसमें हमारी मास्टरमाइंड फैकल्टी सब थी। मारवा सर थे, सबीना मैम खुद थी, साक्षी मैम थी ओबीजी के लिए, एंड डिफरेंट टीचर्स थे। तो हम कुछ फ्रेंड्स थे, तो हमने एनएल चूज किया था उस टाइम। एंड नॉट एट के लिए हम एलिजिबल नहीं थे क्योंकि हमारी रजिस्ट्रेशन थोड़ी सी लेट हुई थी। तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था, हम दो तीन फ्रेंड्स का। तो जो थ्योरी थी वो हमने पूरी, जो एनएनएल एकेडमी हमने लाइव क्लास में अपने नोट्स बनाए थे। तो वही हमारी थ्योरी रही है, मेन चीज। उसकी थ्योरी के लिए हमने कोई बुक रेफर नहीं की है बिल्कुल भी। थोड़ा सा कहीं पे कुछ स्किप हुआ हो तो वो हमने खुद से ही किया। चाहे फिर टारगेट है हमने उसके लिए कंसल्ट किया, अगर कहीं माइनर पोर्शन छूट गया हो किसी टीचर से। वैसे ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ 1 to 2% रह जाता है जो आपको खुद, जो एक स्टूडेंट को खुद कवर करना होगा। तो थ्योरी हमारी बिल्कुल वहाँ की, हमने हमने हम वहाँ डेली टेस्ट दिया करते थे, या ग्रैंड टेस्ट सीरीज हमारी चल रही थी। स्पेशल टेस्ट टेस्ट चल रहे थे, डिफरेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। एंड फाइनली इन समीर, सितंबर यहाँ पे आपसे 5। ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आपने जो अपनी बीएससी खत्म करी, जैसे आपकी बीएससी कौन से सन में या कौन से महीने में आपने बीएससी कंप्लीट करा था। मैम इट वाज दिसंबर 2024 मैम। 2024 दिसंबर में आपने अपनी नर्सिंग कंप्लीट कर ली। तो नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आपका यही टारगेट था कि मुझे नॉर्थ सेट ही कंप्लीट कर, नॉर्थ सेट ही क्लियर करना है, यही आपका गोल था या कोई और भी प्लान आपने सोचा था। नो मैम, हमारा मेन फोकस तो नॉर्थ सेट 9 पर ही था, क्योंकि नॉर्थ सेट 8 के लिए हम पहले एलिजिबल नहीं थे, तो हम नॉर्थ सेट 9 के लिए ही डायरेक्ट प्रिपेयर कर रहे थे। इस बीच हमने जेएमसी चंडीगढ़ तो का एग्जाम दिया। जनवरी से आप अपने प्रिपरेशन को शुरू किया आपने। मैम फ्रॉम जनवरी टिल मेंस नॉर्थ सेट 9। आपको नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के बारे में कैसे पता चला। मैम आई थिंक इट वाज फ्रॉम आवर सीनियर एंड माय बैचमेट मैम। ही इज आल्सो a subscriber of NML batch। अच्छा, तो जब आपने नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ, क्योंकि नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के पास बहुत सारे प्लान हैं, उनकी ऑफलाइन क्लासेस, जब आपने ये बोला कि 2025 में ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी, ऑनलाइन बैच था और रिकॉर्डेड कंटेंट थे, तो आपने सब में से अगर तीनों प्लान देखें तो उसमें से आपने वर्चुअल बैच को सेलेक्ट किया। तो आपको लगता है क्यों आपने वर्चुअल बैच ही क्यों लिया, मतलब आपने अपने अकॉर्डिंग आप रिकॉर्डेड कंटेंट ने आपने सी प्लस क्यों नहीं लिया या ऑफलाइन क्यों नहीं लिया, इसका रीजन क्या था एंड व्हाई यू हैव सेलेक्टेड द वर्चुअल बैच। मैम मैम वो हम जब एक स्टूडेंट लाइव के साथ, मैम लाइव टीचर के साथ होता है ना, इसमें हम सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक टीचर के साथ बिजी रह जाते थे। बीच में ओनली हमें 1-2 घंटा लंच डिनर एंड समटाइम्स ब्रेकफास्ट के लिए भी टाइम मिलता था। तो टीचर के साथ हम बिल्कुल पूरा दिन, जिसमें हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है दिन में, तो इसमें हम टीचर के साथ बिल्कुल कनेक्ट रहते हैं फुल डे। एंड फिर शाम को भी अच्छा 2-3 आवर, 2-4 आवर्स मिलते हैं मैम रिवीजन के लिए, या जो दिन में पढ़ा उसको रिवाइज करने के लिए। तो बिल्कुल अपने आप को बाकी चीजों से डिस्कनेक्ट करने के लिए लाइव मुझे इसलिए बेहतर लगा, ताकि हम टीचर के साथ कनेक्ट रह सके। वंडरफुल समीर, तो यार जितने भी बच्चे जो ये सेशन को देख रहे हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज समीर ने यहाँ पे बोली कि जब आप स्पेशली जब फ्रेशर होते हैं,
फ्रेशर के बाद जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको पता है नॉर्थ सेट क्लियर करना है, तो आपको उस तरीके से अपने स्टडी के पैटर्न को रखना है। अगर आपको पता है कि भाई मुझे अपना पूरे दिन का जो शेड्यूल है वो फिक्स रखना है, तो एक ऐसी इन्वायरमेंट की जरूरत होती है जहाँ पे 8 to 8 आपका बिल्कुल फिक्स होगा कि यही टाइम है, यही शेड्यूल है, ये करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो नॉर्थ सेट क्लियर करना इट्स डिफिकल्ट। तो जब आपने अर्थ बैच स्टार्ट किया था सबीर, तो अर्थ बैच के साथ क्योंकि वहां पे रेगुलर लाइव क्लासेस होती हैं, आपने क्या सेम शेड्यूल फॉलो किया? मतलब जैसे जैसे क्लासेस चल रही हैं, जितने, जैसे अगर हम बात करें 7 दिन की मारवा सर की मेडिसिन की क्लास होती है, या साक्षी मैम की क्लास होती है, तो वही शेड्यूल फॉलो करते थे? उसके साथ आपने कैसे अपनी स्ट्रैटेजी रखी कि मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा? मैम लेट्स टेक मैम मारवा सर का सब्जेक्ट है मैम MSN। उन्होंने 7 दिन दिए थे हमें पूरी कंप्लीट करने में। उन्हीं 7 दिनों में मैंने जो मारवा सर ने पढ़ाया था पूरा दिन जो पढ़ा था, शाम को उतना टाइम नहीं मिलता था उस सबको कंप्लीट करने में, लेकिन जितना हो सकता था हाफ पोर्शन उतना करते थे मैम। नेक्स्ट डे जो कल का रह गया था थोड़ा सा, उसको भी जो आज का पढ़ा है उसमें भी थोड़ा सा लिया उस सब्जेक्ट का, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट एक टाइम पे चलता है एनुअल में। एक सब्जेक्ट को इसलिए उस टाइम उस सब्जेक्ट को टाइम अच्छा वैसे मिलता है जब एक ही सब्जेक्ट रहता है 5 to 10 डेज या 5 to 7 डेज। तो एक करेक्ट। ही सब्जेक्ट अच्छे से कवर होता है मैम, उसका रिविजन भी बहुत अच्छे से होता है मैम। तो आपका भी सेम वही शेड्यूल रहता था कि आप क्लासेस लोगे और फिर सेम डे आपने नोट्स बनाने हैं और उनको रिवाइज करना है? मैम सेल्फ मेड नोट्स जो टीचर से हम बनाते हैं लाइव क्लास में वो बहुत हेल्पफुल रहे मैम, क्योंकि उनसे रिवीजन भी बहुत कम टाइम में होता था एज कम्पेयर टू बुक, क्योंकि बुक को पढ़ने में बहुत सारा टाइम जाता है, लेकिन जो सेल्फ मेड नोट्स है 1 to 2 पेजेस हम 1 to 2 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि बुक को सेम 1 to 2 पेज को पढ़ने के लिए 5 to 7 मिनट्स में कम से कम लगते हैं। तो ऐसे जब अर्थ बैच की सारी क्लासेस ओवर हो गई, तो क्या आप क्लास के साथ एमसीक्यू भी कुछ प्रैक्टिस करते थे बुक से या किसी टेस्ट से, या सिर्फ थ्योरी और नोट्स पढ़ते थे? मैं पहले जब मैं स्टार्ट करता मैं पहले जो एनएल से हमने बनाई थी थ्योरी अपनी नोटबुक्स, पहले हम उनको पढ़ते थे। उसके बाद टारगेट हाई सब स्टूडेंट्स उसी को प्रेफर करते, तो हमने भी वही ली थी। तो उसकी एमसीक्यूज अच्छी भी है वो, मैं बहुत अच्छी बुक है, पढ़ना भी चाहिए सब स्टूडेंट्स को टारगेट हाई क्योंकि। और उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस कंप्लीट करते थे, फिर अगर उसकी थ्योरी देखते कहीं पर ये पॉइंट नहीं पढ़ा है, ये पॉइंट स्किप हुआ है, तो उसको भी अपनी नोटबुक्स में मेंशन कर, मेन चीज़ है मेंशन करना। तो इसके अलावा हमने मॉस भी ट्राई की थी मैम, एक एक दो रिवीजन मॉस भी की थी सिर्फ नोट्स की, जो क्वेश्चन तो थे। मतलब आपने अपनी पूरी अर्थ बैच की जर्नी में आपने ये क्या नाम है, टारगेट हाई कंप्लीट कर ली, पूरी कंप्लीट कर ली थी बुक? माइनर एंड मेजर सब्जेक्ट्स बोथ। ग्रेट। और इसके साथ आपने मॉसबी में कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दिया? पूरी मॉसबी भी कंप्लीट करी थी या कुछ सेलेक्टिव सब्जेक्ट थे? तो मैम एक उसमें हमने मेजर 5 सब्जेक्ट्स लिए थे मैम, कौन सिर्फ से उन फाइव सब्जेक्ट थे? सब्जेक्ट के क्वेश्चन किए, यस मैम बस। अच्छा, मुझे एक बार सब्जेक्ट का नाम बताएंगे आप, ताकि बच्चों को भी थोड़ा क्लैरिटी हो जाए कि मौसबी से हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए? देखिए सबसे पहले मैं मॉस में सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है MSN का, 700 to 800 क्वेश्चन उसमें है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। उसमें F1 के रहते हैं 3 to 350 क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। उसमें मिडवाइफरी के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, या पीडियाट्रिक्स के भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है। जो जैसे इस साल हमने देखा सिनेरियो बेस्ड आए थे, बहुत प्रायोरिटी बेस्ड आए थे, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, तो वैसी टाइप प्रैक्टिस करने के लिए मॉज में बहुत अच्छे से है। और भी एक सब्जेक्ट में मेंटल हेल्थ में, और मेंटल हेल्थ के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसमें। सो समीर, जो हमारे अर्थ बैच के टाइम पे आपके जितने भी जो टेस्ट होते थे, जैसे आपने बोला कि आपने मेल सोर्स, मॉसबी, एनक्लेक्स, और आपके जो टेस्ट थे एनएनएल के, वो आपने रखे थे। तो ये जब आप टेस्ट देते थे, क्या टेस्ट से आपको लगता है कि पहले, मतलब आपका जो पूरा एक जर्नी था, तो आपने शुरू में अपने नोट्स को कंप्लीट किया, आपने कंसेप्ट को क्लियर किया, उसके बाद आपने टेस्ट पे ज्यादा फोकस किया, या साथ के साथ आप टेस्ट को लेके चल रहे थे? मैम एक्चुअली जो डेली टेस्ट हमारी होती थी इन द मॉर्निंग, तो वो हमें वो कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन जो हमारे फुल टेस्ट थे मैम, ग्रैंड टेस्ट लाइक प्रीलिम्स टाइप और मेंस टाइप, वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया आफ्टर 4 5 मंथ्स ऑफ कंप्लीटिंग थ्योरी। वो उसके बाद ही हमने स्टार्ट किया था मैम। तो अर्थ बैच जब आपका ओवर हो गया था, मेरे ख्याल से विच इज समवेयर इन अप्रैल में, आपका ये अर्थ Yes, बैच कब कंप्लीट हुआ था? बिफोर प्रीलिम्स ऑफ नॉट सेट इन 8.0। इसके बाद क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया, तो आप वो एग्जाम जो 8 पॉइंटों का था वो अपीयर नहीं कर पाए, उसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया। उसके बाद आपने क्या किया? मतलब जब अब तो बैच भी ओवर हो गया है,
तो नेक्स्ट आपका स्टेप क्या था कि आप कैसे रिवाइज करना है कि 9 पॉइंट तो जब आप अटेम्प्ट करो तो 1 गो में क्लियर हो जाए, उसके बाद आपने क्या स्ट्रैटेजी रखी? मैम फिर एक एक मेजर सब्जेक्ट को मैं लेता था मैम, पर 5 to 7, और मैक्सिमम अगर कोई सब्जेक्ट लाइक MSN 10 days, तो इन 10 days में पूरा MSN मैम कंप्लीट रिवाइज करते थे पहले। तो वो रिवीजन, अगेन सॉरी टू इंटरप्ट समीर, वो रिवीजन कैसे करते थे? जैसे जहां तक जो मुझे अभी समझ आ रहा है कि आपने अपने अर्थ बैच के पूरे वर्चुअल ड्यूरेशन में अपने नोट्स को कंप्लीट किया, आपने डेली जो टॉपिक वाले टेस्ट होते थे, जो भी पढ़ाया जा रहा है वो टेस्ट अटेम्प्ट करे, और बीच बीच में जो टेस्ट थे वो अटेम्प्ट करे आपने। अब जब आपका एक अर्थ बैच का टाइम जो सब्सक्रिप्शन था वो खत्म हो गया, तो उसके बाद आपने ये बोला कि 10 दिन या 15 दिन का टाइम लेके एक एक सब्जेक्ट को करते थे। तो वो जो रिवीजन करते थे समीर, वो दोबारा से नोट्स पढ़ रहे हैं, वीडियो पढ़ रहे हैं, वो कैसे रिवाइज करते थे? तो मैम जो हमने नोट्स पढ़े, जो पढ़ा था उसी को मैम रिपीट करते थे। जो हमारे पास नोट्स थे एनएनएल के, हम उसी को फिर से रिपीट करते थे। जो क्वेश्चन टारगेट ऐसे किए थे या नहीं किए थे अभी, तो उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा बार बार रिपीट कर रहे थे। और सेम अच्छा। नोट्स को, हाँ, कहीं से कोई पॉइंट मिले फोन से या किसी व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम से, तो उसको पेन डाउन करते थे अपने नोट्स में। लेकिन नोट्स एक ही रखे, सेम सब्जेक्ट सेम मटेरियल को बार बार रिपीटेडली हम रिवाइज कर रहे थे मैम। तो आपने क्या सारे सब्जेक्ट को सब कुछ पढ़ा था या सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ी थी? नो मैम, हमने मेजर सब्जेक्ट जो 6 है इसके, इंक्लूडिंग फार्माकोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इनमें हमने पूरा पढ़ा था। एंड रिसर्च, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक्स, ये सब्जेक्ट्स जो थे इनमें भी पढ़ा था पूरा, लेकिन लास्ट में पढ़ा, लास्ट की एंडिंग 2-3 मंथ्स उनमें से पढ़ा। पहले हमने जो मेजर सब्जेक्ट्स थे, और इंक्लूडिंग फार्माकोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये हमने पहले कंप्लीट किया था मैम। तो इनके जितने भी मेजर सब्जेक्ट थे सबकी आपने वीडियो देखी, नोट्स बनाए, फिर आपने एमसीक्यू पे आ गए, और लास्ट के जो 9 पॉइंटों के एग्जाम के 2 महीने पहले आपने माइनर सब्जेक्ट को पढ़ा, वो भी पूरे पढ़े आपने? हाँ, वो वो भी भी आपने वीडियो लेक्चर देख के नोट्स बना के वैसे ही कंसेप्ट रखा उनका भी? वो भी पहले वो भी पहले पहले क्योंकि पहले मिथिलेश मैम जो बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन पढ़ा रही थी, तो उन्होंने पहले वो हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी। वो पहले इन वीडियो में, और उसके बाद हम रीजनिंग ऐड हुई थी भाई रमेश हुडा सर, आई थिंक। हाँ जी, यस। उन्होंने रीजनिंग बहुत अच्छी पढ़ाई, रीजनिंग एंड मैथ्स। हालांकि इस साल नॉट्स में बहुत आसान आई थी, लेकिन उन्हें बहुत अच्छे तरीके से हमको प्रिपेयर करके भेजा था। बिल्कुल। तो ये जो आपने अपनी पूरी जर्नी रखी है, जब आपने स्टार्ट किया, तो एक आपने बड़ा ही अच्छा पॉइंट बोला कि व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम से जो जो कंटेंट आता था वो पढ़ते थे। मैं समीर यही पूछना चाहूंगी, क्योंकि आजकल ना सारे जब भी हम प्रिपेयर, बच्चे जब प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं। कई बार क्या होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप से काफी अच्छा कंटेंट भी मिलता है, सीखने को भी मिलता है, एमसीक्यू डिस्कशन होते हैं, लेकिन कई बार बहुत नेगेटिविटी भी हो जाती है व्हाट्सएप ग्रुप से, क्योंकि इतना कंटेंट आ जाता है, बच्चे नॉर्मल टॉक करने लग जाते हैं। तो उस पे मुझे बताओ कि क्या आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में थे या जो भी टेलीग्राम चैनल आप यूज करते थे, वो सोशल मीडिया ही एक तरीके का है, तो उसमें आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते थे और उसको कैसे हैंडल करते थे? सबसे पहली बात, ये तो लिमिटेड नंबर ऑफ ग्रुप्स होने चाहिए, नहीं कि 10-20 ग्रुप्स हो तो फिर नहीं हो सकता है। बस 1 to 2 और 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स मैक्सिमम भी चल सकते हैं मैम, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के भी हो या एक कॉमन ग्रुप हो। तो उसमें 1 आवर दे सकते हैं देखने के लिए कि कौन से क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं बिटवीन, क्योंकि स्टूडेंट्स भी आपस में बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैं भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ, एनएनएल के भी, इन डिफरेंट जो बाकी हैं उनमें, उन ग्रुप्स में भी हूँ मैं। देखते हैं कि स्टूडेंट्स कितने अच्छे क्वेश्चंस वहां लाते हैं, उन पे अच्छा डिस्कशन, डिफरेंट रैशनल्स प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। वो भी हेल्पफुल हो सकता है। अगर एक बिल्कुल। स्टूडेंट पॉजिटिवली विद टाइम मैनेजमेंट अच्छे से यूज करे, तो वो भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट बन सकता है मैम। तो ये जब आपने अर्थ बैच के बाद जो प्रिपरेशन शुरू करी, क्या आपने कोई जॉब के साथ शुरू करी या होल सोल यू आर डिवोटिंग योर टाइम फॉर स्टडीज? No, ma'am, I was wholly devoted towards NorSec. मतलब आपने ठान लिया था कि नॉर्सेट 9 मुझे उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर करना है? यस मैम, प्रिपरेशन तो हमने बाकी अल्लाह पे छोड़ा था, तो प्रिपरेशन हमने बहुत अच्छे से की। क्या आप ग्रुप स्टडी ग्रुप स्टडी करते थे या इंडिविजुअली पढ़ाई करते थे? नो मैम, इट वाज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। और इन अ डे आप कितने आवर्स, अगर मैं बोलूँ कि इतना फिक्स आपका एक दिन का शेड्यूल क्या होता था अर्थ बैच के बाद जब आप प्रीलिम्स 9 पॉइंटों के लिए प्रिपेयर करे थे? मैम इट वाज अबाउट समटाइम्स 9 or 10 or 10 or 12। मतलब लगातार आप पढ़ते थे आप? जैसे पूरा दिन का एक शेड्यूल बताओ अपना, कि आज का दिन है, क्या वो प्री डिसाइडेड था कि आज आपको क्या पढ़ना है, पहले डिसाइड करते थे या सेम डे उठ के बता डिसाइड करते थे कि आज क्या पढ़ूंगा?
मैम फॉर एग्जांपल अगर हमको F1 सब्जेक्ट ही लेते हैं मैम, आपका सब्जेक्ट जो आपने पढ़ाया था हमें, तो अगर हम वो सब, अगर मुझे कल से वो स्टार्ट करना हो, कल ही शाम को मैं डिसाइड करता, कल से मुझे इन 7-8 दिनों में F1 को कंप्लीट करना है, जितना भी मेरे पास मटेरियल है। तो अगले दिन सुबह मैं थोड़ा सा लेट ही से ही उठता हूँ, मैं ज़्यादा सवेरे नहीं उठ पाता हूँ, 7-8 बजे या 8 से 8:30 तक मैं उठ जाता था। तो जब तक सुबह ब्रेकफास्ट करके, तो उसी F1 की थ्योरी पहले कंप्लीट, 1-2 दिन उसमें जा रहे थे, और उसमें बीच में लंच का टाइम जाता है या बाकी नमाज का टाइम जाता था। तो पूरा दिन, 1-2 दिन लगते थे कंप्लीट, जो आपने नोटबुक हमारे हमें बनवाई है, उस 1-2 दिन में वो नोटबुक आराम से कंप्लीट होती थी। फिर 1-2 दिन में हम करते थे एक दिन लगता था टारगेट हाई फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस करने में, जो F1 के है। तो फिर दूसरे दिन अगर हमें लगता था कि कहीं पर कुछ रह गया है, तो टारगेट हाई से जो थ्योरी थी, कोई टॉपिक हो, तो उससे वो कंप्लीट करते थे। फिर नेक्स्ट 1-2 दिन लगते हैं F1 में, या बाकी और भी कई टॉपिक्स हो या डिफरेंट सिनेरियो बेसिक क्वेश्चन के हिस्से मिलते हैं, तो उनको भी रिवाइज करते थे। तो ऐसे ऐसे एक एक सब्जेक्ट को लिया 5-6 दिन में, उस सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट किया। फिर जब सब सब्जेक्ट्स का रिवीजन कंप्लीट हुआ, तो नए से फिर से पहला सब्जेक्ट, वही से फिर से नए से स्टार्ट दोबारा से करना है शुरू विद किया। थ्योरी। ग्रेट। अब मुझे यहाँ पे एक बात जाननी है समीर, जब आपने बोला कि मैंने दोबारा से रिवीजन शुरू करी और आपने टारगेट बताया कि F1 का सब्जेक्ट अगर आप ले रहे हो तो उसको 5 दिन दोगे, तो इस जब दोबारा रिवीजन करी, दोबारा वीडियो देखी, क्योंकि आपके तो नोट्स बन चुके थे, तो इस पॉइंट पे आपने वीडियो देखी या दोबारा सिर्फ नोट से आपने पढ़ाई करी? मैं वीडियो मैंने दोबारा कभी एनालिसिस नहीं देखी, पहली बार ही जो देखा आपने मटेरियल। सिर्फ नोट से पढ़ाई यस करी? मैम, क्योंकि हमने सब कुछ नोट्स में इंक्लूड किया था, वीडियो दोबारा देखने अगर हाँ होता कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट, मेरे पास कंटेंट था, सब्सक्रिप्शन भी मेरे पास ही, जो एक्सटेंड भी की थी एनएल वालों ने। क्योंकि मेरा प्लान 9.8 तक ही था, तो उन्होंने एक्सटेंड किया था 9 तक, हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट भी किया था। तो मेरे पास कंटेंट था, मैं देख सकता था, लेकिन मैं क्योंकि मेरे पास अब मटेरियल ऑलरेडी रिटन था, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे फिर से देखना चाहिए। ग्रेट। तब आप अपने नोट्स पढ़ते थे, नोट्स कंप्लीट करने के बाद आपने टारगेट हाई के एमसीक्यूज किए, और आपने जो भी कंटेंट आपका रह जाता था वो टारगेट हाई के थ्योरी से कवर कर लिया। तो आपको जो टेस्ट मिले थे, जो अभी एनएनएल के स्ट्राइक टेस्ट निकले थे, क्या आपने वो स्ट्राइक टेस्ट अटेम्प्ट करे? सब नहीं किए, लेकिन मैक्सिमम अटेम्प्ट किए मैं। तो वो टेस्ट आपको लगता है कि बेनिफिशियल रहे होंगे नॉर्थ सेट के लिए, जो भी प्रिपेयर कर रहा है वो कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बेनिफिशियल रहे थे क्या? मैम उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो होते थे प्रायोरिटी बेस्ड होते थे, या कोई फैक्ट बेस्ड, या वन लाइन क्वेश्चन भी थे उसमें बहुत टाइप्स, लाइक प्रीलिम्स टाइप जो थे, उनमें से क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आए थे, या रीजनिंग के। तो ऑल ओवर बहुत अच्छे पेपर से मैम, उनसे भी बहुत, एक तो एग्जाम देने से एक स्टूडेंट की एंजाइटी लेवल कम होती है, हाउ आई हैव टू सिट इन एग्जाम, वो 1 घंटा, वो 2-3 घंटे मुझे कैसे मैनेज करना है वहां पर, तो वो प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती है जब एक स्टूडेंट रेगुलरली एग्जाम एग्जाम देता रहेगा। अगेन वंडरफुल। एंड वर्चुअल बैच में सहमत, क्योंकि समीर आपने एनरोल किया था, तो जब आपका पास सब्सक्रिप्शन था, तो सब्सक्रिप्शन के दौरान पे बहुत सारे जो है सेशन होते हैं, जो भी बच्चे लाइव या वर्चुअली कनेक्ट करते हैं एनएनएल के, जिसमें मार्गदर्शक सेशन होते हैं, जहाँ पे आप अपने जो मार्गदर्शक हैं उनसे कनेक्ट करते हैं, उनसे जो है लाइव डाउट सेशन होते हैं आपके, आपको प्रोग्रेस सेशन दिए जाते हैं। तो आपको लगा कि एक एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्रेशर, ये सारे सेशन इम्पोर्टेंट हैं, या जो रिपीटर्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जो नॉट सेट को क्लियर करना चाहते हैं? इसमें क्योंकि बहुत बहुत बार मुझे भी एनएल से फोन आया दैट फॉर एग्जाम्पल आई वाज स्कोरिंग समटाइम्स ए लो स्कोर इन सम सब्जेक्ट्स, तो बता रहे थे कि सब्जेक्ट में क्या वीकनेस आ रही है, कहाँ पर डिफिकल्ट लग रहा है। तो वो हेल्प एक स्टूडेंट को, जो खासकर एक फ्रेशर जो हो, जिसको उतनी ज्यादा नहीं पता हो, क्योंकि जो रिपीटर होगा कोई, उसमें थोड़ी सी एक्सपीरियंस भी होती है एज कम्पेयर द फ्रेशर। तो एक फ्रेशर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंस है, डिफरेंट स्टेप्स पर उसको डिफरेंट टाइप्स की गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, दैट ही कैन डिसाइड इन अ बेटर वे। बिल्कुल। एंड अगेन आई एम श्योर समीर, हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं, तो जितने भी हमारे जो ये सेशन को देख रहे होंगे, उन्हें इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मिली होगी आपसे। एंड आपका जो होल सोल, अगेन आई वुड लाइक टू से टू ऑल द सब्सक्राइबर, दोज आर वाचिंग दिस वीडियो, कि सारा फोकस रखना है अपने कंसेप्ट पे और रिविजन पे। सो आपने अगर रिवाइज जब आपने करना शुरू किया, तो आपका मेन सोर्स आपके नोट्स थे, इसके अलावा कोई और रिवीजन का सोर्स था जो आपको लग रहा है कि नई रिवीजन रिवीजन यहाँ से भी मैंने करी हो? नो मैम, ओनली माय नोट्स मैम।
आपके अपने नोट्स थे, तो आपने कितनी बार रिवाइज करे वो नोट सेट से पहले? आई थिंक 3 or 4 times मैम। और अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं, जब आपका प्रीलिम से आपने बिल्कुल 2 महीने पहले या 3 महीने पहले सिर्फ एमसीक्यू उस पर फोकस किया था, तो एमसीक्यूज में आपने एनक्लेक्स मॉसबी और टारगेट हाई को फोकस किया, तो इसमें आप लगभग एक दिन में कितने एमसीक्यूज कर लेते थे? मैम जो टारगेट है कि क्वेश्चन है मैम, उनमें थोड़ा सा अगर देखिए एज कम्पेयर टू मॉस भी बहुत कम टाइम लगता है टारगेट है के क्वेश्चन में। ये अगर मॉस भी के क्वेश्चन है तो 3 to 400 मैक्सिमम एक दिन में आराम से इंडिविजुअल कर सकता है विद रैशनल्स। अच्छी स्टडी अगर रैशनल्स पर भी की जाए तो 3 to 400 क्वेश्चन आर एनफ फॉर ए डे। अगर हम टारगेट है की बात करें तो उसमें छोटी क्वेश्चन है जो 10 सेकंड में भी एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो उसमें एटलीस्ट 1000 क्वेश्चन पर डे एक स्टूडेंट को सर, और कर सकता है। लेकिन मौजवी में थोड़ा सा टाइम देना भी पड़ता है क्योंकि रैशनल्स भी बहुत अच्छे बड़े लिखे हैं, तो उसमें अच्छा टाइम देना चाहिए। मैं आई एम श्योर बच्चे यहाँ पे कमेंट में जरूर पूछना चाहेंगे, मॉसबी का कौन सा एडिशन से आपने प्रैक्टिस किया? बुक का आपका एडिशन याद है आपको, कौन सा था मॉसबी का? मुझे मैम, हाँ जी, मॉसबी की बुक का आपको एडिशन याद है? मैम एक्चुअली आपने एक दिन ग्रुप में आया था पीडीएफ एक, उसमें ये मौसबी के सिर्फ क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट किए गए थे, तो मैंने हम्म, उसी का प्रिंट आउट निकाला था मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगेन, जितने भी बच्चे हैं जो नॉट सेट 10 की तैयारी करने वाले हैं, देखिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो स्ट्रैटेजी है, अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिए। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्रैक्टिस एंड रिविजन आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सो समीर, एंड में जो जितने भी बच्चे आपका ये सेशन देख रहे हैं, आपकी सक्सेस स्टोरी सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो नॉट सेट 10.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? स्टूडेंट्स के लिए यही एक एडवाइस है कि जो आपके पास कंटेंट है दैट इज एनफ। यहाँ वहाँ से फिर और ज्यादा मटेरियल को, इसको कंटेंट को जंबल मत करो, जितना है उतना काफी है। हाँ कहीं लग रहा है कोई टॉपिक छूट गया है तो उसको आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन अब डिफरेंट सोर्सेज 10-20 बुक से कंसल्ट करना उतना ज्यादा, वो आपको एक तो बोर भी करेगा और मुश्किल मुश्किल में भी डाल सकता है। जितना कंटेंट है दैट इज एनफ फॉर यू। बाकी वर्क हार्ड, इंशाल्लाह अल्लाह ने सबके लिए अच्छा ही रखा होगा। तो अगेन, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू सो मच for being on the platform of Nursing Next Live and sharing your success story with all the students preparing for NORCET 10.0. So सो that's मच all मैम। from my side, and see you all in upcoming more success stories. Till then, stay happy, stay healthy. थैंक यू मैम।